अमित शर्मा, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। नए साल में देश को पहली वैक्सीन मिली है। जी हां, कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी यहां पर मिल गई है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज अहम बैठक हुई। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल देने पर विचार किया गया और इसके इमरजेंसी अप्रूवल को मंजूरी मिल गई है। अधिक चर्चा के लिए बातचीत करेंगे विशेष संवाददाता विजय मानगे से। विजय, साल के पहले ही दिन बड़ी खुशखबरी। बिल्कुल सुमित, और जिस तरह से केंद्र सरकार ने पूरी तैयारियां की हैं वैक्सीन का जो ड्राई रन है उसके लिए, उससे पहले आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक थी और 3 वैक्सीन को लेकर विचार किया गया। उसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है, जिसका भारत में निर्माण हो रहा है और भारत में भी ये वैक्सीन बन रही है, उसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन सरकार के जो उच्च पदस्थ सूत्र है, उनका कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो ये बना रहा है कोविशील्ड, उसको सिफारिश मिल गई, लेकिन आखिरी फैसला अभी डीसीजीआई लेगा। यानी डायरेक्टर कंट्रोल जो ड्रग्स और के हैं, वो इस पर अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने तो आपात मंजूरी दे दी है और इस पर जो सबसे अहम बात यह है कि अब इस वैक्सीन को, चूंकि ये सबसे सस्ती वैक्सीन बताई जा रही है और इसको मंजूरी मिलने के बाद जिस तरह से अब ड्राई रन की भी तैयारी है, कल से पूरे देश भर के सभी राज्यों में कुछ जिलों में ड्राई रन होगा, तो ऐसे में जल्द ही ड्राई रन यदि सक्सेसफुल होता है और पूरी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती है, तो हमें ये खुशखबरी सुनने को मिल सकती है कि अगले 1 या 2 हफ्ते में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा भारत में भी। विजय, जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में ड्राई रन शुरू हुआ है, उससे कहीं ना कहीं संकेत पहले से ही मिल गए थे कि वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलने वाला है। देखिए, तैयारियां तो पूरी थी और सबसे अहम बात यही है कि जो वैक्सीन को यदि आप अप्रूवल दे भी देते हैं और इमरजेंसी अप्रूवल ही देना पड़ रहा है, सभी देशों ने दिया है। अब तक कई देश ऐसी वैक्सीन जो है उनको इमरजेंसी अप्रूवल दे चुके हैं। तो जब इमरजेंसी अप्रूवल मिल भी जाएगी तो वो लोगों तक पहुंचना वो बहुत जरूरी है। उसके लिए पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया है और उस सिस्टम चाक चौबंद है या नहीं, क्योंकि तैयारियां ठीक वैसी ही करनी पड़ेंगी जैसे इलेक्शन के लिए करनी पड़ती है। और ये जो खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उस बैठक में कहा कि तैयारियां बहुत जोरदार तरीके से करनी पड़ेंगी और ये हर लोगों तक पहुंचे, क्योंकि पहले फेज में जितने लोगों को तय किया गया, एक तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, जो राज्य सरकारों के अधिकारी, और उसके बाद फिर और भी जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, 50 साल से उम्र के लोग, से ज्यादा उम्र के लोग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, बुजुर्ग हैं, तो इन तमाम सारे लोगों को पहले फेज में ये वैक्सीनेशन का काम होगा। तो उसके लिए पूरी एक प्रोसेस तैयार है और उस प्रोसेस का ड्राई रन इसलिए किया जा रहा है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ न हो। इससे पहले हमने देखा था कि 4 राज्यों में हुआ था और वहां सक्सेसफुल रहा था, लेकिन सभी राज्यों में ये पूरी तरीके से कामयाब रहे, इसलिए ये ड्राई रन है और जो कल से शुरू हो रहा है। और उसके बाद जब ड्राई रन सक्सेसफुल होता है, उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पहुंचेगी, तो उसके बाद फिर वैक्सीन को जो आपात मंजूरी दी गई है उसको राज्यों तक भेजा जाएगा। और तैयारियां सब कुछ हो चुकी है। हर राज्य ने अपने जिन जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनका पूरा डेटा केंद्र सरकार को पहले ही भेज दिया है कि किन्हें लगेंगी ये वैक्सीन, किन किन लोगों को सबसे पहले फेज में लगाई जाएंगी। तो ये तमाम सारी कवायदे, जो पेपर वर्क है वो हो चुका है, प्रैक्टिकल कल होगा और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि जैसे ही आपात मंजूरी मिली है फिर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। ये हम मकर संक्रांति तक अनुमान लगा सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो पूरा प्रोसेस में आ जाएगा, जितनी तेजी से यहाँ पर हम काम होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल विजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जितनी तेजी से हम काम यहाँ पर देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचेगी। हमारे देश में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई जिसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन अंतिम फैसला डीसीजीआई लेगी।